students, this is our chapter number 2 class 6th वाव साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स आर लुकिंग मैजिकल फॉर अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हमारा फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के साथ खेलना। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि हमें मैग्नेट्स मिले कैसे। तो इसकी सबसे ऐसी कहानी है एक डिस्कवर्ड बाय अ ग्रीक शेपर्ड नेम मैग्नस। एक ग्रीक शेपर्ड था जिसका नाम मैग्नस था, उसने इसकी खोज की। हाउ ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज शीप इन द हिल्स। वो पहाड़ियों में अपनी भेड़ों की जो है वो देखभाल कर रहा था। ऑफ सडन ही फेल्ट अ पुल ऑन हिज आयरन स्टाफ। एकदम से उसको अपनी लोहे की जो छड़ी थी उसके ऊपर कुछ महसूस हुआ। मैग्नेट्स वर नेम्ड आफ्टर द ग्रीक सिटी मैग्नीशिया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक ग्रीस में एक शहर है, सिटी है जिसको मैग्नीशिया कहा जाता है, जहाँ से मैग्नेट्स को नाम मिला। इसके अलावा आजकल जो हम अपना आसपास जो मैग्नेट्स देखते हैं उनमें ज़्यादातर जो काम किया है वो है विलियम गिलबर्ट ने। उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था जिसको बोलते थे डी मैग्नेटे, जिसका मतलब है ऑन द मैग्नेट। तो एक मैग्नेट होता क्या है? मोस्ट मैग्नेट्स आर आर्टिफिशियली मेड। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैग्नेट्स हैं जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। उनमें मेनली होता है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैंने इसको ऐसे याद किया था, आयरन निकल कोबाल्ट। इट्स एन ईजी एक्रोनियम टू नो। आप देखेंगे जैसे आयरन निकल कोबाल्ट हमारे हैं तो फाउंड इन सम रॉक्स कंटेनिंग मैग्नेटाइट। तो बहुत सारे रॉक्स के अंदर ये पाए जाते हैं जिनको मैग्नेटाइट कहा जाता है और कॉल्ड आयरन ऑक्साइड्स। और ये जो सब्सटेंस के से बने होते हैं इनको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड्स। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्टोन्स, यानी कि ज़मीन के पत्थर, इनको लैंडस्टोन्स भी कहा जाता है। अब द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो जो भी मटेरियल जो है वो मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैग्नेट। स्ट्रक्चर ऑफ अ मैग्नेट, वी ऑलवेज हैव टू एंड्स। फर्स्ट इज एन एंड टू एस एंड ऑफ अ मैग्नेट। अब हमें नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, इसके अंदर दो पोल्स मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग कर सकते हैं। कैन यू डिवाइड देम? नो, यू कांट डिवाइड देम। इफ़ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज, ईच पीस विल स्टिल पोजेस इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हर एक जो पीस होगा उसका अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं लाइक दिस। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ के नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम कुछ मैग्नेट्स के टाइप ऐसे देखेंगे कि मैग्नेट्स जो हैं वो किस किस टाइप के हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पेज। सब मैग्नेट्स हैव टू पोल्स एट टू डिफरेंट एंड्स सच एज बार, रॉड, यू शेप्ड एंड हॉर्स शू मैग्नेट्स, और ऑन ऑपोजिट साइड सच एज बटन मैग्नेट्स। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू पोल्स सच एज स्ट्रिप, रिंग एंड इवन बटन मैग्नेट्स। हमें अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स हमें आसपास देखने को मिल सकते हैं लाइक दिस द बटन मैग्नेट्स। इनमें जो है नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से भी हो सकते हैं एंड दिस वे ऑल्सो। नेक्स्ट हमारे पास रिंग मैग्नेट्स हैं जिसके अंदर नॉर्थ अंदर और साउथ बाहर की तरफ, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है। अब हमारे पास स्ट्रिप मैग्नेट्स हैं। स्ट्रिप का मतलब ही है एक पतली सी चादर। अब इसके अंदर इस तरीके से हमें मैग्नेट्स मिल सकते हैं। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये स्ट्रिप मैग्नेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। So next topic is how we can find the north and south direction of a magnet. सबसे पहले हमें अपने मैग्नेट को इस तरीके से फ्रीली जो है वो लटकाना होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हम इसको अलाउ करेंगे कि ये फ्रीली मूव करे। तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही ये अलाइन हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस। अब इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक साउथ की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये हमें पता करने का एक ऐसा वे है, इट्स अ वे टू नो द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द मैग्नेट। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सो हाउ द मैग्नेट अट्रैक्ट एंड रिपेल। सो द मैग्नेट प्रोड्यूस अ फोर्स विच इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स जो है एक मैग्नेट प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन द मैग्नेट्स
मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट एक्सर्ट अ पुलिंग एक्शन। जब कोई भी फोर्स मैग्नेट्स के बीच में, दो मैग्नेट्स के बीच में पुलिंग एक्शन एक्सर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक अट्रैक्शन। जब वो पुलिंग मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। इफ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स एक्सर्ट अ पुशिंग एक्शन, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिपल्शन। जब उनके बीच में पुशिंग एक्शन होगा, एक दूसरे को धकेल रहे हैं दूर दूर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिपल्शन। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वाइल द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पर है कि जो नॉर्थ है हमारे पास, वो जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा और जो साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से हमारे पास NS करके मैग्नेट्स बनते हैं। हम इनकी सीरीज़ भी बना सकते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ करके। हम साउथ साउथ की जो है वो उनको अट्रैक्ट नहीं करवा सकते। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। So the next topic is ring magnets. Ring magnets are magnets that attract and repel each other depending on the poles facing each other. तो रिंग मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो N और S यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स है वो किस तरीके से फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट। ये इसकी दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक पोल्स अर्थ मैग्नेटिक पोल के बारे में है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या हेल्प करता है, और ये जो है इसको आप लोग खुद से स्टडी करेंगे। दिस इज़ योर सेल्फ स्टडी टॉपिक। Our next topic is type of magnets. We have generally two type of magnets. First is permanent and second is temporary magnets. Permanent magnets are made up of hard magnetic material such as steel, cobalt, magnetite. These magnets retain their magnetism for a long time. They are used in refrigerator, door seals, motor system, magnetic screwdrivers and some pieces of jewelry etc. Permanent magnets हार्ड मटेरियल के बने होते हैं जैसे स्टील, कोबाल्ट और मैग्नेटाइट, और इनके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, रिटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये यूज़ कहाँ होते हैं? हमारे रेफ्रिजरेटर के डोर के अंदर, मोटर सिस्टम में यूज़ होते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसके अंदर, कुछ हम ज्वेलरी का भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कुछ परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। तो दो टाइप हैं, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स। So the second type of magnets are temporary magnets. These magnets are made up of soft magnetic materials such as iron and nickel, lose their magnetism easily. ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नीड टू गेन और लूज देयर मैग्नेटिज्म क्विकली सच एज क्रेन्स इन स्क्रैप यार्ड्स एंड अलार्म सिस्टम। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एकदम जल्दी से उनका मैग्नेटिज्म लूज़ करना हो और लेना हो, मतलब गेन एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म क्विकली। तो इनका इस्तेमाल हम क्रेन्स में करते हैं जहाँ हमें चीज़ों को एकदम से उठाने की ज़रूरत होती है, लाइक आयरन की चीज़ें, मेटल की चीज़ों को। तो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं जो कि है आयरन और निकल, और यूज़ देयर मैग्नेटिज्म ईजीली। तो ये अपना लूज जो मैग्नेटिज्म है वो उसको ईजीली लूज़ कर सकते हैं, और ये जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, बिजली के ज़रिए हम इनमें जो है मैग्नेटिज्म को ले सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आज हम फुल चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जिससे हमें जो है बार बार दूसरी वीडियो में कोई बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नेक्स्ट फिर आपका एक चैप्टर एक ही बार में फिनिश। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हाउ डू वी मेक मैग्नेट्स? हम मैग्नेट्स को बनाते कैसे हैं? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी मेक मैग्नेट्स। तो हम मैग्नेट्स बनाते कैसे हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मोर सूटेबल। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा काम के होते हैं, क्योंकि हम जब मर्ज़ी इनमें अपना मैग्नेटिज्म डाल सकते हैं और जब मर्ज़ी हटा भी सकते हैं, जैसे टेम्परेरी मैग्नेट्स का यूज़ हम करते हैं। तो वी कैन ऑल्सो मेक आवर ओन मैग्नेट। हम अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। कुछ ऐसे